शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तु। ठीक है, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या? ये लिखी है, इसके पोएट है जॉन कीट्स। इनका लाइफ स्पेन क्या है? 1795 टू 1821। ये 25-26 साल ही जिए थे बस। ठीक है, 25-26 साल में ही देखो इनका आज तक नाम है, कमाल करके गए थे। ठीक है, बहुत से ओड्स लिखे इन्होंने, पोएम्स लिखे हैं। एक रोमांटिक पोएट थे, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। क्या थे? ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ठीक है, चलो तो लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी उन सुंदरता की चीज़ों की सूची बनाइए। मेंशन इन द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम में जिनको दर्शाया गया है उन चीज़ों की सूची बनाइए। तो द सन, द मून, द ट्रीज, ओल्ड एंड यंग यानी सूर्य, चंद्रमा, ट्रीज, ओल्ड और यंग ट्रीज दोनों, है ना। डैफोडिल्स, डैफोडिल्स फूल जो है, ठीक है, उनकी बात हो रही है। क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स माने, क्लियर माने स्वच्छ, रिल्स माने होता है जल धाराएं, स्ट्रीम्स भी बोल सकते हैं। स्वच्छ जल धाराएं, रिल्स माने क्या होता है? जल धाराएं, छोटी छोटी नदियां, धाराएं, है ना। स्ट्रीम्स कह सकते हैं, स्ट्रीम्स, छोटी छोटी नदियां, है ना। तो द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट ब्रेक मतलब क्या है पता? जंगल के बीच जो शांत, सुंदर और हरियाली से हरा भरा भाग होता है। मिड माने बीच में, फॉरेस्ट माने जंगल के, ब्रेक से मतलब यहाँ पे जो शांत, सुंदर और हरियाली वाला भाग होता है। ओपन स्पेस, इसका मतलब क्या? द मिड फॉरेस्ट माने ओपन स्पेस इन द मिडिल ऑफ अ फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट के बीच में जो खाली जगह होती है। कैसी खाली जगह? शांत, सुंदर और हरी भरी, यानी जंगल के बीच का वो सुंदर खुला वन प्रदेश या वन के बीच की जो रमणीय जगह होती है, सुंदर जगह होती है। तो मस्क रोज माने कस्तूरी गुलाब। ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स, देखो डूम्स माने होता है डेस्टिनी, ग्रैंड्यूर माने होता है शान शौकत। ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स यानी भाग्य की शान शौकत, भाग्य की शान शौकत। अच्छा, एंड द एंड मतलब इसका मतलब यहाँ पे है ना कि वो महान व्यक्ति जो मतलब वो महान व्यक्तियों की महानता या उनके गौरवपूर्ण कार्यों की भव्यता, महानता, वो जो मर गए हैं मतलब वो महान मृत व्यक्तियों की गौरवपूर्ण महिमाएं, महानताएं, यानी महान लोगों के महान कार्यों की बात हो रही है यहाँ पे, समझ रहे आप? यानी उन लोगों के महिमा का उल्लेख करता है कवि यहाँ पे जिनके महान कार्य और उपलब्धियां, अचीवमेंट्स आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो ये है एंड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और अमर, अमर पेय जो कह रहा है वो एंडलेस, अमर पेय किसका? एंडलेस मैंने जो कभी समाप्त नहीं होता है, उस फाउंटेन का, उस फवारे का, अमर पेय पदार्थ जिसको पी करके अमर, अमरता को हम प्राप्त होते हैं, है ना। अमर तो नहीं होता लेकिन कभी का वो क्या है इसमें, एक मतलब कभी क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है, सुंदर चीज़ों के बारे में बता रहा है ना। आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, तो इन थिंग्स ऑफ ब्यूटी की बात यहाँ पे की गई है पोएम में। ठीक है, समझ आए? तो वो कह रहा है कि सन, मून, यंग और ओल्ड ट्रीज, डैफोडिल्स यानी जो फ्लावर होते हैं, काइंड ऑफ फ्लावर्स, है ना। क्लियर रिल्स स्वच्छ जल धाराएं, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी जंगल के बीच जो शांत, सुंदर और हरा भरा भाग होता है,
कस्तूरी गुलाब, ग्रैंड्यूर ऑफ डूम्स यानी वो महान लोग जिनके महान कार्यों और उपलब्धियां आज भी लोगों को मोटिवेट करती हैं, है ना। और एक अमर पेय, ये क्या है, ये इनकी बात जो है कवि, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जिनको कवि ने इस पोएम में मेंशन किया है। चलो, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, उन चीज़ों को बताइए जो कि कष्ट और पीड़ा देते हैं। सफरिंग एंड पेन, जो कष्ट और पीड़ा देते हैं, वो क्या है, वो चीज़ें क्या है। तो मैलाइस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मैलिस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है, मैलिस मतलब दुर्भावना, गंदी भावना, बुरी भावना। डिसअपॉइंटमेंट है निराशा, यानी निराशा से उत्पन्न जो दुर्भावना होती है, ठीक है, ये क्या है, इससे कष्ट उत्पन्न होता है ना। अच्छा, लैक ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर की कमी, यानी उदार स्वभाव का अभाव, उदार स्वभाव की कमी। ग्लूमी डेज, उदासी के दिन। अनहेल्दी एंड एविल वेज, अस्वस्थ और बुरे आचरण, ठीक है। डार्क स्पिरिट्स, डार्क स्पिरिट्स मतलब है यहाँ पे नकारात्मक विचार, निगेटिव थॉट्स। वैसे डार्क माने, डार्क स्पिरिट माने होता है आत्मा, है ना। तो मतलब यहाँ पे नकारात्मक विचारों की बात हो रही है। आर द थिंग्स, ये चीज़ें हैं दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, जो कि कष्ट और पीड़ा उत्पन्न करती हैं। तो सफरिंग और पेन कौन उत्पन्न करती हैं? मैलिस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से उत्पन्न दुर्भावना, गंदी भावना जो निराशा से उत्पन्न होती है। लैक ऑफ नोबल नेचर, अच्छे स्वभाव यानी उदार स्वभाव की कमी। ग्लूमी डेज, उदासी भरे दिन। अनहेल्दी एंड एविल वेज, यानी अस्वस्थ और जो एविल वेज का मतलब है बुरे आचरण, बुरे तरीके, मतलब बुरे आचरण। एविल वेज में ना बुरे आचरण, ठीक है। और जो डार्क स्पिरिट मैंने क्या बताया, नकारात्मक विचार। ये वो चीज़ें हैं जो कष्ट और पीड़ा का कारण बनते हैं, दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, जो कि कष्ट और पीड़ा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें तो सुंदरता की वस्तु हैं जो इसमें दिखाई गई है पहले क्वेश्चन में, कुछ चीज़ों से हमें कष्ट और पीड़ा उत्पन्न होती हैं वो इसमें दिखाया गया है, ठीक है। चलो, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू।